हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल ट्यूटर्स टाइम एकेडमी। कैसे हैं बेटा आप? उम्मीद रखती हूँ सब लोग अच्छे होंगे, अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे, नोट्स अपने टाइम से मैनेज कर रहे होंगे। जितने टॉपिक्स हमने कर लिए उतने टॉपिक्स की प्रैक्टिस आप लोग साथ साथ कर रहे होंगे। कमेंट सेक्शन में आप जब चाहें अपने डाउट्स मेंशन कर सकते हैं, हम उनका रिवर्ट करेंगे। ऑलराइट बेटा, चलिए। अब इसके बाद आपको एक काम और आज करना है। आज कमेंट सेक्शन में वीडियो देखने के बाद आपका यूटी कब है? सब बच्चों के ऑलमोस्ट अब यूटी है समर ब्रेक से पहले। तो आपका यूटी कब है, क्या टॉपिक उसका आ रहा है, वो सब आप मुझे कमेंट सेक्शन में मेंशन करके बताना बेटा। ठीक है, आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज की वीडियो के लिए बेटा हमारा टॉपिक है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। अब कुछ बच्चे कंफ्यूज हो गए होंगे क्योंकि हमने लास्ट क्लास में भी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स करा है। तो बेटा लास्ट क्लास में, पूरी क्लास में मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन किया है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का, कि मंथ होगा तो क्या होगा, क्वार्टर होगा तो क्या होगा, अगर हाफ ईयरली होगा, शुरू के 6 मंथ्स हैं, लास्ट के 6 मंथ्स हैं, तो क्या होगा। ये सब टाइम पीरियड मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। इसके बाद मैंने आपको सिंपल मेथड, प्रोडक्ट मेथड, इरेगुलर ड्राइंग्स के केस में भी सिखा दिया। अब हम लोगों का बेटा काम आता है क्वेश्चन प्रैक्टिस का। आज स्क्रीन पे हम लोग इस क्लास के अंदर 2 क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने जा रहे हैं आईओडी से रिलेटेड। और ये दोनों क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं और बहुत अच्छे क्वेश्चंस हैं। एक बार आप फर्स्ट क्वेश्चन पढ़िए। कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स ऑफ अशोक एट द रेट 10% पर एनम। यानी कि बेटा आईओडी का रेट क्या दिया हुआ है? बेटा आईओडी का रेट दिया हुआ है 10% पर एनम फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019। ठीक है। इन ईच ऑफ द फॉलोइंग ऑल्टरनेटिव केसेस वी हैव टू कैलकुलेट। अगर ही विड्रू 7500 रुपीज एट द बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर, यहाँ पर केस कौन सा है बेटा? क्वार्टर वाला है। ठीक है, तो इसको सॉल्व करते पहले मैं इस क्वेश्चन को थोड़ा सा साइड में शिफ्ट कर देती हूँ ताकि क्वेश्चन भी आपके सामने रहे और सॉल्यूशन में इसका इधर साथ साथ आपके करती रहूँगी। तो उन्होंने बोला कि आपको क्या करना है इन द बिगनिंग ऑफ ईच क्वार्टर। तो आप इसमें लिखेंगे, यहाँ पर आप जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आप लिखेंगे कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। ठीक है। पार्टनर क्या है? पार्टनर का नाम है अशोक। अब आप क्या करेंगे? आप हेडिंग डालेंगे केस नंबर 1। ठीक है। इफ ही विड्रू 7500 रुपीज इन द बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर। जब आपने आईओडी निकालना है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, उसके लिए फॉर्मूला क्या होता है? अमाउंट ऑफ ड्राइंग्स मेड ड्यूरिंग द ईयर मल्टीप्लाई बाय रेट डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय एवरेज पीरियड डिवाइडेड बाय 12। करेक्ट। अब हमें बेटा सारी चीज़ें गिवन है, अब हमें एवरेज पीरियड नहीं पता, अब हमें एवरेज पीरियड के निकालना पड़ेगा। तो मैं नीचे एवरेज पीरियड निकाल के पहले आपको दिखा देती हूँ। एवरेज टाइम पीरियड का फॉर्मूला लिखिए। टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग टिल ईयर एंड प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग टिल 31 मार्च 2019 को आपका ईयर एंड हो रहा है, तो बेटा आप यहाँ लिखेंगे 31 मार्च 2019। ठीक आया समझ में? टू बी डिवाइडेड बाय 2। ये आपका एवरेज टाइम पीरियड निकल कर आएगा। तो हमने बोला बेटा हम ड्राइंग्स कर रहे हैं क्वार्टर बेसिस पर। किस पर कर रहे हैं हम ड्राइंग्स? क्वार्टरली। तो मैंने आपको बताया था एक साल में कितने क्वार्टर होते हैं? क्वार्टर होते हैं बेटा एक साल में 4 क्वार्टर। पहला क्वार्टर क्या? अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च। ये आ गए आपके क्वार्टर। अगर आपने बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर किया है तो फर्स्ट ड्राइंग आपने 1 अप्रैल को करी होगी, और 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च तक के लिए कितना टाइम पीरियड बचा बेटा आपके पास? आपके पास बचे 12 मंथ्स। ठीक है।
अब आपने लास्ट ड्राइंग कब करी होगी? 1 जनवरी को, आखिरी क्वार्टर में। 1 जनवरी को अगर आपने ड्राइंग करी होगी तो कितने मंथ्स बचे? जैन पूरा, फेब्रुवरी, मार्च, कितने मंथ्स बच गए बेटा? 3, एंड इट इज टू बी डिवाइडेड बाय 2। तो कितना आ गया? 15 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल्स टू 7.5 मंथ्स। बोलो, कोई डाउट यहाँ तक? आई होप इतना क्लियर हो गया, अच्छे से समझ में आ गया। अब इसको ऊपर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। एवरेज पीरियड आपने निकाल लिया, ड्राइंग्स निकालिए। ड्राइंग्स कितनी आपने करी थी? क्वेश्चन में आपको दिया हुआ था, ड्राइंग्स थी आपकी 7500 रुपीज़ पर क्वार्टर। अगर आपने 7500 रुपीज़ पर क्वार्टर निकाला है तो ड्यूरिंग द ईयर कितना निकाला होगा? 7500 मल्टीप्लाई बाय 4, या आप डायरेक्टली यहाँ पर 30,000 भी लिख सकते हैं, ठीक है। मल्टीप्लाई बाय रेट, रेट कितना दे रखा था? 10% पर एनम। टाइम पीरियड आपने नीचे निकाल लिया 7.5, इट इज़ टू बी डिवाइडेड बाय 12। इसको सॉल्व कर दो, सॉल्व करो तो बेटा आपका अमाउंट निकल कर आता है 7500 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 10% मल्टीप्लाई बाय 7.5 टू बी डिवाइडेड बाय 12। यह आंसर निकल के आया आपका 1875 रुपीज़। 1875 रुपीज़। बेटा केस 1 क्लियर हो गया, अच्छे से समझ में आ गया। अब बेटा नेक्स्ट केस की तरफ चलते हैं। अब यहाँ पर उन्होंने बोला है 7500 रुपीज़ आप विड्रॉ कर रहे हो एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर। आपका सिर्फ यहाँ पर टाइम पीरियड चेंज हो जाएगा, मैं इसी में चेंज करके आपको दिखा रही हूँ। आपका क्या हो जाएगा बेटा? सिर्फ टाइम पीरियड चेंज हो जाएगा, बाकी सब कुछ सेम रहेगा। टाइम पीरियड के लिए देखो कैसे निकालेंगे हम लोग। अब आपने अभी तक आप जो ड्राइंग्स कर रहे थे वो आपने करी थी यहाँ पर अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, ये आ गए आपके क्वार्टर। अगर अब आप लास्ट में ड्राइंग कर रहे हो, अगर आप लास्ट में करोगे तो पहली ड्राइंग कब करोगे? 30 जून। लास्ट ड्राइंग कब करोगे? 31 मार्च, करेक्ट। तो अगर आप फर्स्ट टाइम पीरियड के बाद, जून पूरा खत्म हो गया ना, जून के बाद मतलब लास्ट में आपने जून में ड्राइंग करी है, तो कितने मंथ्स बच गए बेटा? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 महीने बच गए, प्लस 31 मार्च। 31 मार्च के बाद कितने मंथ्स बच गए बेटा? 0, क्योंकि 31 मार्च के बाद तो ईयर ही एंड हो गया और हमें कहाँ तक निकालना है? टिल 31 मार्च, ठीक है। टू बी डिवाइडेड बाय 2, कितना आ गया आंसर बेटा आपका? 4.5 मंथ्स, करेक्ट। एवरेज पीरियड निकालना समझ में आ गया? आ जाओ, यहाँ पर अब हम लोग निकालते हैं 7500, क्योंकि 4 बार निकाले होंगे, 10/100 और आपका मंथ्स आए थे निकलकर 4.5 डिवाइडेड बाय 12। क्लियर हो गया? सॉल्व कर लेते हैं। 7500 इंटू 4 इंटू 10% इंटू 4.5 टू बी डिवाइडेड बाय 12। आंसर निकल के आ गया 1125 रुपीज़। केस नंबर 2 क्लियर हो गया। अब बेटा सबसे जो बच्चों को लगता है ना डिफिकल्ट, वो होता है केस नंबर 3। केस नंबर 3 उन्होंने बोला इन द मिडल ऑफ ईच क्वार्टर, इन द मिडल ऑफ ईच क्वार्टर। तो देखो वापस से हम लोगों का अमाउंट सेम है 7500 रुपीज़, ठीक है। तो हमारा सिर्फ टाइम पीरियड चेंज हो जाएगा, टाइम पीरियड चेंज कर देते हैं। वापस से वर्किंग नोट पे देखो, आप लोगों ने अब जो ड्राइंग्स करी होंगी बेटा, अब वो ड्राइंग्स कब करी होंगी? देखो यहाँ पर आपका जून, यहाँ पर आपका मार्च, आपने करी मिडिल में, ठीक है। मिडिल में करी है यानी कि मई में, मई के 15 दिन यानी कि 15 मई को आपने ड्राइंग करी है, ठीक है। फिर आपने करी होंगी 15 अगस्त को, फिर 15 नवंबर को और फिर 15 फरवरी को, यानी कि 1.5 महीना यहाँ पर और 1.5 महीना यहाँ पर, इस तरीके से आपने ड्राइंग्स करी है, ठीक है। तो अगर अब मैं मंथ एंड काउंट करती हूँ तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 महीने पूरे, और प्लस में 15 दिन मई के, 15 दिन को हम लोग आधा महीना बोल देते हैं 10.5। अगर अब मैं लास्ट से बात करती हूँ तो आपने लास्ट ड्राइंग करी होगी 15 फरवरी को, करेक्ट। तो मार्च का महीना पूरा और प्लस में 15 दिन फरवरी के 0.5। क्लियर? टाइम पीरियड निकाल लेते हैं। 10.5 10.5 प्लस 1.5 टू बी डिवाइडेड बाय 2, 12 टू बी डिवाइडेड बाय 2, यानी कि कितने मंथ्स बेटा?
6 months. क्लियर? तो इसको यहाँ पर 6 पुट कर दो, वैल्यूज निकाल लो. 7500 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 10% मल्टीप्लाई बाय 6 डिवाइडेड बाय 12. 1500. 1500 will be your correct answer. Have you understood this? Any doubt? आपको बिगिनिंग ऑफ क्वार्टर, मिडल ऑफ क्वार्टर, एंड ऑफ क्वार्टर अच्छे से समझ में आ गया? कोई भी डाउट होता है, कोई भी क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करते हैं जो आपको लगता है उसका आंसर आपके साथ मैच नहीं कर रहा, आप कमेंट सेक्शन में उस क्वेश्चन को ज़रूर शेयर करना. ठीक है बेटा, ये तो हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 1. ये तो हो गया बेटा हमारा क्वेश्चन नंबर 1. क्वेश्चन नंबर 1 के तीनों केसेस आपको समझ में आ गए. ठीक है, अब चलते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ. क्वेश्चन नंबर 2 ने क्या बोला है? क्वेश्चन नंबर 2 बोलता है question number 2 is about Kanika and Gautam are partners doing dry cleaning business in Lucknow, sharing the profits in the ratio 2:1. The capitals are 5 lakh and 4 lakh respectively. Kanika withdrew the following amounts during the year to pay the hostel expenses of his son. ठीक है, चार अलग अलग. अच्छा देखो यहाँ पर ध्यान से देखो, पहले निकालिए 1 अप्रैल कितने, 10,000. सेकेंड निकालिए 1 जून कितना, 9,000. फिर 1 नवंबर 14,000 और फिर 1 दिसंबर को 5,000. क्लियर हो गया? यहाँ पर कोई डाउट है आपको? अच्छे से समझ में आ गया? अब यहाँ पर आप देख सकते हो कि कोई सिमिलैरिटी नहीं है, यानी कि कोई पैटर्न नहीं है जिसमें उसने ड्राइंग्स करी है, कभी भी निकाली है. ठीक है ना, मंथ का आ रहा है, ना हाफ ईयरली का आ रहा, ना क्वार्टर का आ रहा, और एंड द अमाउंट्स आर ऑल्सो डिफरेंट. तो यहाँ पर या तो सिंपल मेथड लगेगा या प्रोडक्ट मेथड लगेगा, वो आपकी चॉइस है, आप कौन सा मेथड लगाना चाहते हैं. देन बात करते हैं गौतम के बारे में. गौतम विड्रू 15,000 ऑन द फर्स्ट डे ऑफ अप्रैल, जुलाई, अक्टूबर एंड जनवरी. आपको नहीं लगता ये क्वार्टर है? अप्रैल में जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, यानी कि इसने 15,000 इन द बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर निकाला है. And he also paid 20 rupees per month as rent for the office of partnership which is nearby, which is in a nearby shopping complex. 20,000 rupees पर मंथ उसने पे की है. बट क्या उसने कहीं ये बोला है कि ये 20,000 भी उसने विड्रॉ करके पे किए हैं? आप मुझे बताओ, क्या उसने 20,000 रुपीज़ के लिए कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन दी है कि उसने ये 20,000 भी रुपीज़ बिजनेस से विड्रॉ करके तब पे किए? नहीं है ना. चलो स्टार्ट करते हैं. पहले हम क्या करेंगे, कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग. हम लोग किसकी बात करेंगे? कनिका की. ठीक है, कनिका की. उसने बोला कनिका ने ये अमाउंट्स निकाले हैं, तो हम लोग क्या मेथड फॉलो करें? हम लोग सिंपल मेथड या प्रोडक्ट मेथड? बच्चों को थोड़ा सा प्रोडक्ट मेथड डिफिकल्ट लगता है तो मैं प्रोडक्ट मेथड के थ्रू करा रही हूँ. ठीक है, उसमें हम टेबल बनाते हैं. टेबल में हम लोग सबसे पहले क्या लिखते हैं? डेट ऑफ ड्राइंग्स, फिर आता है अमाउंट ऑफ ड्राइंग्स, फिर आता है टाइम पीरियड लेफ्ट टिल ईयर एंड. ठीक है, अब यहाँ पर ईयर एंड के लिए बेटा उन्होंने कोई डेट तो हम लोगों को स्पेसिफिकली मेंशन करी नहीं है. तो जब कोई डेट हमें मेंशन नहीं होती, हम लोग कौन सा ईयर अज्यूम करते हैं? हम फाइनेंशियल ईयर. तो 31 मार्च हम लेंगे. कोई इन्होंने ईयर भी मेंशन नहीं किया तो हम सिर्फ 31 मार्च लिखेंगे. ठीक है, उसके बाद हम क्या लिखते हैं? यहाँ पर हम लिखते हैं फिर प्रोडक्ट. करेक्ट, ये होता है. तो डेट लिखो 1 अप्रैल, 1 जून, 1 नवंबर, 1 दिसंबर. करेक्ट. अमाउंट है 10,000, 9,000, 14,000, 5,000. आप देखो अप्रैल से लेके 31 मार्च तक के लिए, अप्रैल भी 1 अप्रैल, पूरे 12 महीने पेंडिंग रहते हैं. करेक्ट. फिर मतलब 1 जून से तो आप काउंट करो, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी एंड मार्च. कितने मंथ्स आए बेटा? 10 मंथ्स. 1 नवंबर, नवंबर के बाद नवंबर पूरा, दिसंबर, जन, फेब, मार्च. कितने मंथ्स? 5 मंथ्स. देन 1 दिसंबर, तो दिसंबर, जन, फेब, मार्च. कितने मंथ्स? 4 मंथ्स. ठीक है, कोई डाउट? कैलकुलेट कर लो. 10,000 इंटू 12, प्रोडक्ट कितना आता है आपका? 1,20,000. 9,000 इंटू 10 कितना आता है प्रोडक्ट? 90,000.
14,000 इंटू 5 70,000, 5,000 इंटू 4 कितना आ गया 20,000। करेक्ट, कोई डाउट? तो टोटल करते हैं इसका। 3 लाख कितना अमाउंट आ गया बेटा? 3 लाख आ गया। अब 3 लाख में हम लोगों को क्या निकालना है? आईओडी निकालना है। आईओडी का फॉर्मूला प्रोडक्ट मेथड में क्या बनता है? टोटल ऑफ प्रोडक्ट्स मल्टीप्लाई बाय रेट बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 1/12। ये हम 1 क्यों लेते हैं? क्योंकि हमने टाइम पीरियड इंडिविजुअली यहाँ पर कंसिडर कर लिया। ठीक है, हमारा रेट ऑफ आईओडी दे रखा है 6%। टोटल ऑफ प्रोडक्ट है 3 लाख, 6% 1/12। सॉल्व कर लो बेटा, इसको सॉल्व करिए। तो निकल के आएगा बेटा 1500, 1500 इज योर आईओडी फॉर कनिका। बोलो कोई डाउट? आईओडी समझ में आया? कनिका का कैसे निकाला? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है इसमें? लेट्स मूव ऑन टू गौतम। आप एक बार इसको स्क्रीनशॉट ले लो या नोट डाउन कर लो या इसको चेक कर लो, फिर हम आगे मूव करते हैं। क्लियर हो गया बेटा? अब करते हैं बात बेटा गौतम की। ठीक है, मैं इसको मूव कर देती हूँ ऊपर। अब बात करते बेटा हम गौतम के लिए। तो गौतम के लिए उन्होंने हमें जो इन्फॉर्मेशन दी है, गौतम के लिए हमारी इन्फॉर्मेशन हमारे पास है कि गौतम विड्रीव द अमाउंट ऑफ ₹15,000 इन द बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर। ठीक है, तो हम लोगों का फॉर्मूला क्या बन जाएगा? आईओडी ब्रैकेट में लिखेंगे हम गौतम अमाउंट ऑफ ड्राइंग्स, तो अमाउंट ऑफ ड्राइंग्स 15,000 इंटू 4, क्योंकि क्वार्टरली निकाली है। रेट 6/100 इंटू टाइम पीरियड डिवाइडेड बाई 12। टाइम पीरियड निकाल लो बेटा। टाइम पीरियड निकालना मैं बता देती हूँ। अप्रैल में निकाली है, बिगिनिंग ऑफ अप्रैल यानी कि 1 अप्रैल, और लास्ट ड्राइंग करी है 1 जनवरी। ठीक है, तो फर्स्ट ड्राइंग के बाद कितना टाइम पीरियड बेटा आपका बचेगा? 12 मंथ। 1 जनवरी के बाद 3 मंथ, तो आप एवरेज पीरियड निकालेंगे 12 + 3 डिवाइडेड बाई 2 यानी कि 15 टू बी डिवाइडेड बाई 2 यानी कि 7.5 मंथ्स, यानी कि 7.5 मंथ्स। तो यहाँ पर आप पुट कर देंगे 7.5। इसको मैंने थोड़ा रफली इसलिए दिखा दिया क्योंकि अभी इससे पहले जो मैंने क्वेश्चन 1 कराया है उसमें बिगनिंग ऑफ क्वार्टर का मैंने पूरा अच्छे से थॉरली आपको बताया है। इसका अमाउंट निकाल लेते हैं। 15,000 इंटू 4 इंटू 6% इंटू 7.5 डिवाइडेड बाई 12। आपका आंसर निकल कर आ रहा है 2,250 रुपीज। ठीक है बेटा। अब एक बच्चे का डाउट मेरे पास ये आया था कि मैम जो इसने नीचे ये बताया है कि 20,000 रुपीज पर मंथ वो रेंट के लिए पे कर रहा है, उस पर हमने आईओडी क्यों नहीं लगाया बेटा? क्योंकि उसने कहीं ये नहीं बताया कि ये अमाउंट हम बिजनेस में से निकाल करके पे कर रहे हैं। ठीक है, तो इस पे हम आईओडी चार्ज नहीं करेंगे। हम सिर्फ उस अमाउंट पे आईओडी चार्ज करेंगे जो हमें स्पेसिफिकली उन्होंने ये बताया है कि इसने बिजनेस में से पर्सनल यूज़ के लिए विड्रॉ किया और उसके ऊपर हम लोगों को इंटरेस्ट चार्ज करना है। तो आप बेटा मुझे ये बताओ, आईओडी के ये दोनों क्वेश्चंस, आईओडी के ये दोनों क्वेश्चंस आपको समझ में आ गए? इन दोनों क्वेश्चंस में किसी भी बच्चे को कोई डाउट तो नहीं है? मैं उम्मीद करती हूँ कि पूरा आईओडी का टॉपिक आपका क्लियर हो गया होगा। स्टिल मैं एक आईओडी के लिए एक एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चंस की क्लास और अभी इसके बाद हम लोग लाएंगे। उसमें आपके 1 मार्क का क्वेश्चंस होंगे। देखते हैं आईओडी के स्पेसिफिक टॉपिक्स की लाते हैं या फिर फुल फ्लैज अकाउंट्स के जितना चैप्टर हम कर चुके हैं उतने चैप्टर की लाते हैं। ठीक है, और एक न्यूमेरिकल क्वेश्चंस की क्लास होगी। उसके बाद जा करके हम पास्ट एडजस्टमेंट शुरू करेंगे। अब इस चैप्टर में बेटा हमारे सिर्फ 2 टॉपिक्स बच गए हैं। एक हमारा बच गया पास्ट एडजस्टमेंट और एक बच गया गारंटी। ठीक है, सिर्फ हमारे ये 2 टॉपिक्स बचे हैं। जैसे ही हमारे ये 2 टॉपिक्स कंप्लीट हो जाएंगे हम लोगों का ये चैप्टर पूरा हो जाएगा और उसके बाद मैं मल्टीपल क्वेश्चंस को लेकर इसकी प्रैक्टिस वीडियो साथ साथ अपलोड करती रहूँगी। ठीक है, बेटा मैंने आपसे बहुत बार रिक्वेस्ट किया है, प्लीज़ आप वीडियोस देखकर चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दिया करें। जितने भी आपके फ्रेंड्स हैं जो कि 12th में हैं और सब लोग अच्छे से पढ़ना चाह रहे हैं, आप इस चैनल को उन तक ज़रूर पहुंचाएं। अपने फ्रेंड्स को इस चैनल के बारे में ज़रूर बताएं। आपका एक छोटा सा शेयर
हम लोगों के लिए बहुत मैटर करता है बेटा, ठीक है। वो हमें इतना मोटिवेशन देता है कि हम आपको बता नहीं सकते, एक्सप्लेन नहीं कर सकते वर्ड्स के अंदर। आप प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, ठीक है। ओके बेटा, थैंक यू सो मच, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।